क्या सचमुच में उड़न तश्तरी और एलियन का अस्तित्व है? क्या दूसरे ग्रह के मानव इस धरती पर आते हैं? हम सदियों से उड़न तश्तरी की तलाश में हैं और सदियों पुराने अवशेष धरती पर उड़न तश्तरियां आने के सबूत देते रहे हैं, लेकिन आज भी हम इनकी हकीकत नहीं जान पाए हैं, या हो सकता है उनकी हकीकत हमसे छुपाई जा रही हो। उड़न तश्तरियों का उल्लेख हमारे भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी मिलता है। मनुष्य प्राचीन समय से उड़न तश्तरियों और दूसरी दुनिया के लोगों को देखने के दावे पेश करता आ रहा है, जिसमें अनेक उड़न मशीनों का वर्णन है जिन्हें विमान कहा गया है। आश्चर्यजनक रफ्तार वाले ये विमान विभिन्न आकृतियों और आकार के होते थे और उनमें ईंधन भी भरा जाता था। बाइबिल में रहस्यमय बादलों का वर्णन मिलता है जो आकाश में तैरते हैं और अपने पीछे चलने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। ये बादल रात में अक्सर आसपास के क्षेत्रों को प्रकाशित भी करते देखे गए, जो सुबह होने तक लोगों को रास्ता दिखाते रहते थे। आकाश में विचरण करती ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही काम करते देखी जाती थी मानो ये किसी के द्वारा नियंत्रित की जा रही हो। इस दिशा में अनेक रोमांचक वर्णन मिलते हैं। उड़न तश्तरी के बारे में यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने आकाश में मंडराती हुई विचित्र चीज़ों के बारे में लिखा है, जो आकाश से उतरती थी और हवा में उड़ते हुए कहीं खो जाती थी, जिनको अब हम उड़न तश्तरियां कहते हैं। संभवतः प्राचीन युग में उड़न तश्तरियों और दूसरी आकाशीय घटनाओं को ईश्वरीय संदेश माना जाता था। कई वैज्ञानिक लिखते हैं, आकाश से एक चिंगारी गिरी और धरती पर आते आते ये चंद्रमा जैसी चमकदार दिखने लगी। कुछ क्षण एक जगह पर रुकने के बाद ये वस्तु हवा में कहीं लुप्त हो गई। उड़न तश्तरी अर्थात आकाश में उड़ती हुई अज्ञात वस्तुएं। माना जाता है कि वास्तव में उड़न तश्तरियां दूसरे ग्रह से आने वाले अंतरिक्ष यान हैं, जिनके माध्यम से दूसरे ग्रह के प्राणी या कहें रोबो धरती पर आते हैं। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार उस अज्ञात उड़ती वस्तुओं के बाहरी आवरण पर तेज रोशनी होती है या बहुत तेज गतिशीलता होती है। उड़न तश्तरियां बहुत छोटे से लेकर बहुत विशाल आकार तक हो सकते हैं। उड़न तश्तरी शब्द 1940 के दशक में सामने आया। मानव इतिहास के प्राचीन काल से ही उड़न तश्तरियों के देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन ये पिछले कुछ दशकों में अधिक प्रकाश में आई है। कहा जाता है कि उड़न तश्तरी दूसरी दुनिया के यान होते हैं जिनसे एलियन हमारी धरती पर आते हैं। उड़न तश्तरी से संबंधित घटनाओं से दुनिया के लोगों को रूबरू कराने के उद्देश्य से 2 जुलाई को विश्व उड़न तश्तरी दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2001 में उड़न तश्तरी शोधकर्ता हैक्टन एल्कोदन ने पहली बार उड़न तश्तरी दिवस का आयोजन किया था। उड़न तश्तरी देखे जाने का ताज़ा उदाहरण पेंटागन का है। 27 अप्रैल 2020 को पेंटागन ने एक वीडियो सार्वजनिक किया है जिसमें बहुत तेजी से उड़ती उड़न तश्तरी दिखाई दे रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इसमें एक वीडियो नौसेना के 2 फाइटर पायलटों ने बनाया था। वीडियो में एक गोलाकार चीज को प्रशांत महासागर में लगभग 160 किलोमीटर पानी के ऊपर उड़ते देखा गया। वीडियो में दिख रही चीजें अब भी अस्पष्ट है और इसलिए इन्हें अज्ञात माना जा रहा है। अमेरिका के नेवी F-18 फाइटर्स अचानक हाई स्पीड में चल रही अज्ञात वस्तु को अपने कैमरे में कैद किया। उड़न तश्तरी की गति इतनी अधिक तेज थी कि उसे कैमरे में कैद कर पाना इतना आसान नहीं था। दुनिया के अलग अलग देशों में उड़न तश्तरियों के देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांकेर जिले के चश्मा क्षेत्र में 10,000 साल प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। गोटीटोला और चंदेली गुफाओं में इन शैल चित्रों में उड़न तश्तरियां और दूसरे ग्रह के प्राणी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। खुफिया रिसर्च सेंटर की बात करें तो अमेरिकी सरकार एलियन से तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रही है या फिर एलियन से संपर्क उसने हासिल कर लिया है। हालांकि एलियंस और उड़न तश्तरी के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मूल सवाल अभी खत्म नहीं होगा कि वाकई एलियंस उड़न तश्तरियों के माध्यम से हमारे धरती पर आते हैं। नॉलेज हंट के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गिरीश मिश्रा।